मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अफसोस है इस बात पर कि ऐसी शख्सियत जिसको मौलाना महमूद मदनी के नाम से याद किया जाता है, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, मुस्लिम स्कॉलर है और जगह जगह पर जाके अपनी बातों को बयान करते हैं और मुस्लिम के नुमाइंदे हैं। लेकिन इन्होंने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जो बात कही है, बहुत ही अफसोस वाली बात है। इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए। आप खुद इस वीडियो में बात सुनिए कि किस तरीके से वो बयान कर रहे हैं। भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी से 100% डिसएग्री करता हूं, यानी मैं उसकी बातों को नहीं मानता हूं। जब वो पत्रकार सुशांत सिन्हा पूछता है उनसे कि आप उनके पीछे तो बहुत सारी भीड़ रहती है, तो वो लोग पागलों की भीड़ है, वो पागलों की भीड़ है, यानी मुसलमान को पागल बता रहे हैं। आप इस पूरी वीडियो को देखिए। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। तो आप तो ये बात कह रहे हैं मौलाना महमूद मदनी साहब कि ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण देते हैं, मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं, और उसी तरीके से आप ने जितने सारे इल्ज़ामात लगाए हैं ओवैसी साहब पर, बिल्कुल गलत बात है। आप अपनी सस्ती शोहरत की खातिर, अपनी शख्सियत को उजागर करने के लिए ये तमाम बातें कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण देते हैं। बिल्कुल भड़काऊ भाषण वो नहीं देते हैं। आपने कभी योगी के भाषण को नहीं सुना, मोदी के भाषण को नहीं सुना, अमित शाह के भाषण को नहीं सुना। उन लोगों की भाषण की वजह से सैकड़ों लाखों मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को जलीलो खार किया जा रहा है, जगह जगह पर दाढ़ी और टोपी देखकर उनको गालियां दी जा रही है, सिर्फ उनकी बयान की वजह से। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जाकर वहाँ पे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी भाजपा का बी टीम बना हुआ है। अरे ओवैसी एक ऐसी शख्सियत है जो मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर पैदा करना चाहता है, सियासत के अंदर उसे अपना हक दिलाना चाहता है। आप लोगों ने कितने सालों से जमीयत उलमा हिंद के सदर और सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे, और आपने क्या किया? मुसलमानों का सिर्फ नाम निहाद नुमाइंदा बने रहे, मुसलमानों की सिर्फ वरगलाते और बहकाते रहे, कहा कि हमने इस्लामी स्कॉलर हैं, मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, और आप मुसलमानों के नुमाइंदा होकर और एक मुसलमान के खिलाफ इस तरीके से इतने बड़े चैनल पर जाकर आप इस तरीके से भड़का रहे हैं। बहुत गलत बात कर रहे हैं आप।
और इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। हम तो यहाँ जोड़ने की बात कर रहे हैं कि तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, तमाम मुसलमान इत्तेहाद इत्तिफाक में आ जाए, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, तमाम एक जगह हो जाए। और आप अपनी सस्ती शोहरत की खातिर क्या कर रहे हैं कि आप ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इसलिए ऐसा ना करें, मुसलमानों को बांटने की कोशिश न करें। और तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि तमाम मुसलमान भाई ओवैसी साहब के साथ हैं और रहेंगे, चाहे दुनिया पागल कहे, दीवाना कहे, मजनू कहे, कहती रहे, लेकिन हम ओवैसी साहब के साथ रहेंगे, हैं और रहेंगे और ता क़यामत रहेंगे। इसी वजह से और इन तमाम सस्ती शोहरत वाले मौलानाओं की बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे।